नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम बात करते हैं निबंध की कि कौन सा निबंध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार-बार आ चुका है। और निबंध कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखने से निबंध अच्छा निबंध कहलाता है और प्रभावी हो सकता है। आप जो ये देख रहे हैं, ये सभी निबंध के टॉपिक परीक्षा में बार-बार ऑलरेडी आ चुका है और यही पूछा भी जा चुका है। ये जितना भी निबंध आप देख रहे हैं, इसी के ऊपर अगर आप निबंध तैयार करते हैं, तो आप अच्छे से निबंध लिख पाएँगे क्योंकि यही निबंध बार-बार रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट होने वाला है। इसी के ऊपर आप तैयारी कीजिए और अच्छे से आप लिख पाएँगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन-कौन सा निबंध परीक्षा में बार-बार रिपीट हो चुका है। देखिए, जीवन मूल्यों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपादेयता, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है और शिक्षा में सोशल मीडिया का महत्व। देखिए, ये जो क, ख, ग, घ दिया गया है, यानी आपको 4 निबंध दिए जाएँगे, उसमें से आपको 1 निबंध लिखना पड़ेगा। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर दूसरा निबंध है आतंकवाद की समस्या, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण प्रदूषण। फिर से आता है दोस्तों बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए, यानी कि ये जो निबंध है ये रिपीट हुआ है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ निबंध यहाँ एक बार यहाँ भी आ चुका है और यहाँ भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी चर्चित निबंध है क्योंकि बेटी भी बेटा के समान है और आजकल लोग बेटी को नहीं मानते हैं और हालाँकि अच्छी फैमिली वाले मान चुके हैं। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य सच में समाज का दर्पण है क्योंकि समाज में धार्मिक, राजनीतिक इसी तरह के बहुत सारे प्रभाव पड़ते रहते हैं, तो उसका स्वरूप साहित्य में दिखाई देता है और लेखक इन्हीं परिस्थितियों को अपने साहित्य में उभारता है। सत्संगति, राष्ट्रीय एकता, फिर है मुंशी प्रेमचंद के रचना धर्मिता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भी आ सकता है। कोविड महामारी एवं शैक्षिक परिदृश्य, देखिए सूचना संचार और प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है। हिंदी का वैश्विक परिदृश्य एवं संभावनाएं। देखिए, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य जो है यहाँ पे भी आ चुका था कि हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप यानी वही है कि वैश्विक परिदृश्य क्या है। तो बार बार निबंध रिपीट हो रहा है दोस्तों, आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और इसी के ऊपर आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और अच्छे से आप लिख पाएंगे। फिर आता है आत्मनिर्भर भारत, हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी के रिलेटेड जितने भी निबंध आ रहे हैं उसका सारा निबंध जो है कुछ मायने में सेम ही हो सकता है। फिर आता है कोरोना वायरस और आतंकवाद की समस्या। देखिए, आतंकवाद की समस्या ऊपर में भी आ चुका है और कोरोना वायरस, कोविड महामारी एवं शैक्षिक परिदृश्य इसका क्या है। फिर आतंकवाद की समस्या भी ऊपर में मैं आपको ये देखिए यहाँ पे है आतंकवाद की समस्या, ये भी बार बार रिपीट हो चुका है। इसीलिए आप इसको इग्नोर ना करें ताकि आप निबंध में भी आप अच्छा मार्क ला सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, हिंदी भाषा का महत्व, कोरोना वायरस, आतंकवाद की समस्या। फिर आता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हमारा मूल्य जो है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है इस आधुनिक और प्रगतिशील युग में। तो मूल्य शिक्षा की आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा है। स्वच्छ भारत अभियान, अच्छा स्वच्छ भारत अभियान ऑलरेडी है, मुझे ध्यान नहीं था, मैं देखा नहीं ध्यान से। पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं उपाय। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण शायद ऊपर भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये भी बार बार आ चुका है, ऊपर में भी आप देखे थे। तो इस तरह का जो निबंध है दोस्तों, आप इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए और इसी पे निबंध आने वाला है। तो अभी हम बात करते हैं कि निबंध कैसा लिखा जाता है दोस्तों। सबसे पहले आप कोई सा भी निबंध लिखेंगे तो आप उसका प्रस्तावना या भूमिका लिख सकते हैं। उसके बाद उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं और केंद्र बिंदु होते हैं, जैसे लाभ और हानि या फिर उससे क्या हमें लाभ मिल रहा है, और उसके कुछ मुख्य बिंदु भी होते हैं, तो आप उस बिंदु को केंद्र बिंदु बना के लिखिएगा क्योंकि वो ज़्यादा
प्रभावी होता है। अब जो कोई भी जैसे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर आप निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि उसका प्रस्तावना या भूमिका क्या होता है। जैसे कि बेटा और बेटी दोनों समाज के एक पहिए के साथ समान होते हैं और उन्हें भी समाज और राष्ट्र के उन्नति में अपना योगदान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए बेटी भी आज बेटा से कम नहीं है, क्योंकि बेटी भी आज इस पृथ्वी से लेकर यानी इस धरती से लेकर चाँद तक पहुँचने में सक्षम हो चुकी है। तो इस तरह के आप प्रस्तावना या भूमिका लिख सकते हैं, फिर आप उसके मुख्य बिंदु आप दे सकते हैं। तो मैं यही निबंध लिखा था दोस्तों। और बेटी जो है, बेटी के कई रूप होते हैं, जैसे बेटी माता भी है, बेटी बेटी भी है ना? बेटी माता भी है, बेटी बेटी भी है और बेटी सीता है, बेटी दुर्गा है, ये सभी हैं। बेटी जो है उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और वो पूरे देश को बदलने के लिए सक्षम रहती है। और बेटी अगर शिक्षित होती है तो परिवार के सभी सदस्य उसके साथ साथ चलते हैं और परिवार सुधरने के साथ साथ हमारा एक परिवार दूसरा परिवार, इसके साथ साथ हमारा पूरा समाज बदल जाता है। पूरा समाज बदलने के साथ साथ पूरा देश उसके पीछे चलने लगते हैं और बेटी की शक्ति का सराहना होने लगता है। इस तरह के आप निबंध लिख सकते हैं। और बेटी जो भी आज देश के बेटे कुछ नाम किए हैं तो आप उनके मतलब उनका आप नाम दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि ऐसे बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाता है। ज़्यादा लिखना नहीं होता है दोस्तों, आप ना घबराएं। और उपसंहार या निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि हमारे देश में उन्नति के लिए, हमारे देश के उत्थान और पतन में बेटा और बेटी दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरह कि बेटा को महत्व दिया जाता है, ठीक उसी तरह इस आधुनिक और प्रगतिशील युग में बेटी को भी महत्व दिया जाए, क्योंकि बेटी जब होती है, जिनके घर में बेटी बहुत होती है, उनके घर में बेटी का कोई महत्व नहीं रह जाता है दोस्तों। और एक बार आपको मैं बता दूं कि जितने भी हिंदी बीएड के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, सर्वाधिक बेटियां ही हैं जो कि हिंदी को आगे तक ले जाएगी। यानी बेटी का बहुत बड़ा महत्व है। बेटा भी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर कोई एक यानी समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये निबंध जो है बहुत ही चर्चित निबंध है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, पहला प्रस्तावना, भूमिका, उसके बाद उसके कुछ मुख्य बिंदु और उपसंहार लिख सकते हैं। ऐसा ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। और आगरा बीएड क्वालिफाई करना कठिन भी नहीं है, मेहनत करने से सरल हो जाता है। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और आप सभी को और एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग परीक्षा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल आगरा बीएड एस्पायरेंट। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।